नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान पर। आज हम लेकर आए हैं वो पावन गाथा जिसने न सिर्फ देवताओं को बचाया बल्कि पूरी सृष्टि को नया जीवन दिया। यह कथा है माँ दुर्गा की शक्ति की, नवरात्रि के आरंभ की। बहुत समय पहले, जब समय भी नया था, तब धरती पर अंधकार का साम्राज्य था। महिषासुर नामक राक्षस अपनी शक्ति और वरदान के बल पर तीनों लोगों पर अत्याचार करने लगा। देवता हार कर स्वर्ग छोड़ बैठे, इंसान भूख प्यास और बीमारियों से रोने लगे। धर्म की पुकार ब्रह्मांड में गूंज उठी। तब सभी देवता एक साथ हिमालय की ऊंचाई पर एकत्र हुए। आंसुओं से भरे नेत्र और करुणा से भरे स्वर में उन्होंने माँ शक्ति को पुकारा। 3 दिन और 3 रात उनकी प्रार्थना चलती रही। फिर चौथे दिन आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश से माँ दुर्गा प्रकट हुई, 10 भुजाओं वाली अलौकिक तेज से चमकती हुई। शेर पर सवार होकर, हाथों में शस्त्र धारण कर वे बोली, मेरे बच्चों, अब अंधकार का अंत होगा। देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां माँ को अर्पित की। शिवजी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, सूर्य ने अपना प्रकाश। सारी शक्तियां एक हो गई और दिव्य तेजस्विनी रूप में माँ दुर्गा युद्ध भूमि में उतरी। 9 दिनों तक महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच भयंकर संग्राम हुआ। कभी वह भैंसा बनता, कभी हाथी, कभी शेर, पर हर बार माँ दुर्गा विजयी रही। अंततः 9वें दिन माँ ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। उसका अंत होते ही अंधकार मिट गया और तीनों लोकों में हर्षोल्लास छा गया। माँ ने देवताओं और मनुष्यों को आशीर्वाद दिया और कहा, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, मैं नए रूप में आऊंगी। हर वर्ष इन 9 दिनों में मेरे 9 रूपों की पूजा करना। पहले 3 दिन माँ दुर्गा, मध्य 3 माँ लक्ष्मी, अंतिम 3 दिन माँ सरस्वती। यही नवरात्रि है, यह मेरी स्मृति है। माँ ने समझाया, व्रत का अर्थ केवल भोजन त्यागना नहीं, बल्कि मन को निर्मल करना और दूसरों की सहायता करना। मेरी पूजा वहीं सफल होती है जहाँ सच्चाई और प्रेम होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे अंधकार कितना भी हो, गहरा क्यों न हो, अंततः प्रकाश की ही विजय होती है। नवरात्रि केवल पर्व नहीं, यह स्त्री शक्ति के महत्व की अमर गाथा है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सहयोग हमें बहुत मदद देता है। कमेंट में जय माता दी लिखकर माँ दुर्गा के चरणों में अपनी श्रद्धा प्रकट करें। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। तब तक माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी, जय माँ दुर्गा।